नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज मेरा मन झूमने को हो रहा है और आज की डेट में हर बेरोजगार जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसके झूमने का समय है, उसके लिए एक स्वर्ण काल है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी है और इसलिए बेरोजगारों से यारी है। तो बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, एमपी पटवारी है, नाम नहीं गिन सकते हम, वन रक्षक है, जेल प्रहरी है और भी कई वैकेंसियां हैं। तो इन्हीं वैकेंसियों के क्रम में एक वैकेंसी और आ रही है, आपकी दो वैकेंसियां आ रही हैं जिनका युवाओं को काफ़ी लंबे समय से इंतजार है। कुछ लोग तो इन जॉब को प्राप्त करने के लिए ही बने होते हैं और कहते भी हैं कि बनूंगा तो सिर्फ ये बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं बनूंगा। तो चलिए, चुनाव की तैयारी है इसलिए बेरोजगारों से यारी है और इस बेरोजगारी से यारी तो यारी होती है। इस यारी का आप जल्दी फायदा उठा लें। ये खास वीडियो हमारा एक जानकारी मिलने पर है कि एमपीएसआई और पुलिस आरक्षक मध्य प्रदेश में इसकी वैकेंसी विशेष सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसकी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो उसी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं और कुछ बच्चों में ये डाउट भी है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरह से एग्जाम होगा, ताकि वो आज से अभी से तैयारी कर सकें, शुरू कर दें। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। तो इसको आप लास्ट तक देखें, निसंदेह रूप से आपको इससे फायदा होगा। चलिए हम चलते हैं। तो आपकी जानकारी मिल रही है कि लगभग 500 आपके एमपीएसआई के मतलब मध्य प्रदेश पुलिस इस सब इंस्पेक्टर और 7500 आपके पुलिस आरक्षक के पद आने वाले हैं। कब तक आएंगे ये, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसका एग्जाम का स्वरूप कैसा होगा वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है उसमें अगस्त 2023 तक जो है वो इन दोनों पदों के लिए एमपीएसआई और पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो जाएगी और लगभग ये प्रक्रिया जो है वो जनवरी फरवरी 2024 तक इसको जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो एक प्रकार से हमारे सामने लक्ष्य है, एक अच्छा हमको समय भी मिल रहा है। उस समय का अगर हम उपयोग करें तो निसंदेह रूप से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। और ऐसा हवा में बात नहीं कही गई है ये, क्योंकि इस तरह जानकारी मिल रही है कि जो पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश उसने जो है इस तरह का प्रस्ताव जो है, जो हमारी संस्था है, भर्ती संस्था है, जिसको हम पहले व्यापम बोलते थे, अब हम उसको नया नाम है उसका एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसको इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए इस जानकारी का हम उपयोग कर सकते हैं कि हम आज से नहीं बल्कि अभी से हम अपनी तैयारी जो है वो प्रारंभ कर दें। फिर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा जो बच्चों में डाउट है कि सर क्या बदलाव होगा, क्योंकि ये एग्जाम आपके पहले भी होते रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है वो बदलाव किए गए हैं। तो हम उसी चर्चा कर रहे हैं कि चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव। तो चयन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव क्या हुए हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, उनको हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, कोई इतने बड़े बदलाव नहीं है कि हमको सिलेक्शन में जो है वो कोई दिक्कतें खड़ी हो। तो पहला तो आपका ये है कि जो फिजिकल पहले भी होता रहा आपका पुलिस आरक्षक में, एमपीएसआई में, तो वो अब भी होगा क्योंकि फिजिकल पुलिस फोर्स के लिए आवश्यक है। लेकिन अब क्या होने वाला है कि जो फिजिकल के नंबर भी दिए जाएंगे, फिजिकल के नंबर भी आपके सिलेक्शन में जो है वो योगदान करेंगे। तो पहले क्या होता था, फिजिकल होता था, फिजिकल कोई नंबर नहीं होते थे, सिर्फ हमको क्या करना पड़ता था, क्वालिफाई करना पड़ता था। तो कोई नई बात नहीं है। इस तरह से हम देखें तो आर्मी में या आपका जो वर्तमान में अग्निवीर चल रहा है तो उसमें ये नियम पहले से लागू है। उसमें फिजिकल के भी अंक होते हैं 100 और आपके जो लिखित एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके भी 100 अंक होते हैं। तो कुछ इस तरह से आर्मी में होता है, उस तरह से आपका इन एग्जामों में भी होने वाला है, कोई नई चीज नहीं है ये। अब हम बात करते हैं कि कुल अंकों में जो है वो 50% माने महत्वपूर्ण है। आपको फिजिकल भी जो है वो अच्छा से अच्छा करना पड़ेगा ताकि आप फिजिकल में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। केवल क्वालिफाई करना आपके लिए जरूरी नहीं होगा, आप बल्कि क्वालिफाई तो करें ही, बल्कि उसमें जो उच्चतम अंक है उन अंकों को प्राप्त करने का भी प्रयास करें। तो सिर्फ 50% आपका जो फिजिकल और 50% में आपका जो है वो लिखित एग्जाम होगा। लिखित जो एग्जाम होता है वो होगा और
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अब फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों जरूरी है, चाहे एमपी हो, एमपीएसआई हो या आपका जो है वो पुलिस आरक्षक हो, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक चीज जो एमपीएसआई में बदलाव किया गया है। तो अभी तक क्या होता था कि एमपीएसआई में सिर्फ एक पेपर होता था और उसके आधार पर ही जो है हमारा सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन एमपीएसआई में अब जो है वो इंटरव्यू भी जोड़ा जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार भी आपको देना होगा। लिखित एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, लिखित एग्जाम क्या, फिजिकल और लिखित एग्जाम के प्राप्त नंबरों के आधार पर आप जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे आप, और आपको इंटरव्यू देना होगा। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 12% अंक का जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू देना भी एक जो है वो एक कला है। अगर हम व्यवस्थित ढंग से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो हम बराबर इंटरव्यू जो है अच्छी तरह से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लिखित परीक्षा का सिलेबस। लिखित परीक्षा का सिलेबस, तो लिखित परीक्षा के सिलेबस की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, अभी तक से कोई संकेत नहीं मिले हैं। तो जैसा कि आपका एमपीएसआई में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साथ में आपका जो है वो हिंदी, समान हिंदी और समान अंग्रेजी आती थी, तो वो भी उस तरह से ही आएगी आपकी। और जहाँ तक हम बात करें एमपी पुलिस आरक्षक की, एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें भी जो आपका 100 अंक का जो लिखित एग्जाम होता था तो उसमें भी आपका जो यही था, मैथ थी आपकी, रीजनिंग थी आपकी, जनरल साइंस थी आपकी, समान विज्ञान ये था आपका। तो ये इस एग्जाम में भी आने वाला है। इस तरह कोई बहुत बड़े बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं। जो बदलाव होगा वो ये होगा कि अब जो है वो 100 अंक का आपका लिखित एग्जाम होगा और लगभग 100 अंक का, है ना, लगभग ही बोल रहे हैं, जब तक कंफर्म हो जाए। तो 100 अंक का जो है आपका फिजिकल होगा। उस फिजिकल में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे, इस तरह से रिटर्न में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये अच्छी बात है कि पहले से हमको जानकारी मिल चुकी है इसकी, और अगस्त तक ये जो है वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो हम अगर अच्छे कंप्यूटर हैं तो हमको जो है तैयारी आज से नहीं अभी से जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके संबंध में यदि कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो तो आप हमारा मोबाइल नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, और यदि इसका कोई सिलेबस वगैरह में कोई बदलाव दिखता है हमको तो हम वीडियो के माध्यम से ही आपको जो है वो सबसे पहले बताएंगे। तो इस तरह से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी वैकेंसी हो, जैसे कि आपकी फॉरेस्ट की है परीक्षा की, जो भी कोई वैकेंसी नई वैकेंसी आती है तो मेरा ये प्रयास होता है कि जो बेसिक बातें हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जिनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश, अगले वीडियो फिर आपसे मिलेंगे। हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।